हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम। सो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है कोई भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, फ्लो करने से उसमें जो दिक्कत आता है, ओके, जो सब्सटेंस उसमें दिक्कत देता है वही रेजिस्टेंस है। ओके, सो रेजिस्टेंस जनरली जिस के थ्रू मेजर करता है उसको हम लोग, जिसके थ्रू कंट्रोल करता है उसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं। ओके, और रेजिस्टेंस जनरली हम दो सर्किट में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो है सीरीज सर्किट, दूसरा है पैरेलल सर्किट। अभी हम लोग सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये एक सीरीज सर्किट है और इस सीरीज सर्किट में R1, R2 एंड R3 ये तीनों है रेजिस्टेंस। ओके, सर्किट में सो ये है वोल्टमीटर जहां से पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये है एमीटर जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कितना फ्लो हुआ है वो कैलकुलेट करते हैं। ये है बैटरी, ओके, सेल जहां पे ये पॉजिटिव एंड से इलेक्ट्रिसिटी निगेटिव एंड तक जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव एंड तक जाएगा। ये है की, जो स्विच बोलते हैं। अगर हम लोग मान लो R1, R2 एंड R3 आर द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये किस तरह कनेक्ट है? ये सीरीज में कनेक्टेड है, एक ही वायर में कनेक्टेड है। ओके, और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V1, V2 एंड V3 है, और इसमें I अमाउंट ऑफ करंट पास होके गया है। ओके, सो यहाँ पे जो हम लोग अगर ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इक्वल IR। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मींस करंट पासेस थ्रू द सर्किट, R मींस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो यहाँ पे V इक्वल IR, अगर इक्वेशंस हम लोग V1 में पुट करेंगे तब क्या होगा? V1 इक्वल I R1, V2 इक्वल I R2 एंड V3 इक्वल I R3। सो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस सर्किट में? V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। सो हम लोग अगर इसमें V1, V2 एंड V3 का वैल्यू पुट कर देते हैं तब क्या आएगा? IR इक्वल I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। और यहाँ पे अगर हम लोग I कॉमन लेते हैं तब क्या होगा? I R1 प्लस R2 प्लस R3 होल ब्रैकेट। सो यहाँ पे I और I को हम लोग कैंसिल कर देते हैं तब क्या होगा? R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ये है ओम्स लॉ फॉर ए सीरीज सर्किट। ओके, ओम्स लॉ फॉर ए सीरीज सर्किट। अभी हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ फॉर ए पैरेलल सर्किट। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे अगर कोई भी सर्किट में, ओके, रेजिस्टेंस पैरेलली कॉम्बाइन होता है तब उसमें कैसा, उसका फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टेंस का। सो यहाँ पे ये एक सर्किट है और यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। इसका जो नामांकन है वो R1 है, R2 एंड R3 है। ये X एंड Y पॉइंट के बीच है ये तीनों रेजिस्टेंस। अभी ये है एक बैटरी, ये है की स्विच, ये वोल्टमीटर है। सो जब यहाँ पे क्या होगा, बैटरी में करंट हमेशा पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ जाता है, हम लोग को पता है। सो करंट जब जाएगा तब क्या होगा, ये करंट यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। सो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग अगर यहाँ पे LM पॉइंट के टुवर्ड जो लाइट करंट जाएगा उसको हम लोग I1, ओके, और जो P एंड Q के पॉइंट्स के थ्रू जाएगा उसको I2, एंड जो S एंड T के थ्रू जाएगा उसको I3 के द्वारा सिंबलाइज कर रहे हैं। सो यहाँ पे मतलब टोटल करंट कितना होगा? I1 प्लस I2 एंड I3। ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल X एंड Y में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V के द्वारा हम लोग सिंबलाइज कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, सो ओम्स लॉ में क्या होगा, यहाँ पे P एंड Q के L एंड M में जो I1 करंट पास हो रहा है और रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। ओके, सो यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करने से क्या होगा? V इक्वल I1 प्लस R1। ओके, और
इसमें पी क्यू डायरेक्शन में ओम्स लॉ अप्लाई करने से क्या होगा, V इक्वल I2 R2 एंड एस टी पॉइंट में V इक्वल I3 R3। सो I1 इक्वल कितना होगा, V बाय R1, I2 इक्वल V बाय R2 एंड I3 इक्वल V बाय R3। अभी हम लोग अगर I1, I2 एंड I3 को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब क्या होगा, V हम लोग को पता है V इक्वल IR, सो I मतलब क्या है, I इक्वल कितना होगा, V बाय R होगा। सो हम लोग V बाय R पुट करे, उसके बाद I1 इक्वल कितना होगा, V बाय R1 प्लस I2 इक्वल V बाय R2 प्लस I3 इक्वल V बाय R3। अगर हम लोग यहां से V को कॉमन लेते हैं तब क्या होगा, यहाँ का जो V है और इसका जो V है एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, 1 बाय R इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 हो। सो इस फॉर्मूला ये क्या है, पैरेलल, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन होता है तब ये होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। सो क्या होगा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सीरीज इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशंस। सो हम लोगों ने आज पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशंस में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीखा है। पैरेलल में कॉम्बिनेशंस क्या है, 1 बाय R इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या है, सम ऑफ द रेजिस्टेंस इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ द each resistance। ओके, सम R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके इन दोनों फॉर्मूला में से हम लोगों का न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। सो हम लोग न्यूमेरिकल लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू फॉर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू।